दोस्तों कैसे हैं हम सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम फाइनली बात करेंगे ज़ब्त ड्रामा की। हो तो गाइज़ ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है और इसका लास्ट एपिसोड उसकी हमने बात की थी। आज हम इसके फाइनल एपिसोड की बात करेंगे, एपिसोड 42 रिव्यू की। जी हाँ, आज हम इसका रिव्यू भी करेंगे। इस ड्रामा के एपिसोड 42 में जो है हम इसकी बच्ची कुछ ही चीज़ें बताएंगे। वैसे तो हमने इसके एपिसोड 41 के रिव्यू के अंदर आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन आज हम इसके एपिसोड 42 एक जो है रिव्यू 42 है, ये इस ड्रामा का एपिसोड 41 नहीं है इसके। तो आज हम इसके एपिसोड 42 लास्ट बिल्कुल फाइनल लास्ट वाला एपिसोड जब तक का है उसका रिव्यू करेंगे, साथ साथ उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ड्रामा के अंदर क्या कुछ होता आया है और इस बिल्कुल लास्ट वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है और क्या इसका सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा और स्टोरी एंड होती है या नहीं होती। ये सब कुछ आज हमें जानने को मिलने वाला है। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो गाइस ज़ब्त ड्रामा का लास्ट एपिसोड जो है आपको 13 जुलाई 2026 को देखने को मिला है। और इसकी व्यूवरशिप की बात करें, सिर्फ यूट्यूब की व्यूवरशिप की बात करें तो पहले 6 घंटे में इसके व्यूज़ हैं 48,44,46 व्यूज़, यानी कि आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब पर 4.8 मिलियन व्यूज़ इसके 6 घंटे में आ चुके हैं। और अगर आप इसकी व्यूवरशिप टीवी पर देखना चाहते हैं तो टीवी पर बहुत बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती है, उससे भी इसकी व्यूवरशिप में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 1,13,599 लाइक से जब तक मैं बात कर रहा हूँ आपसे इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस आखिरी एपिसोड के। तो आखिरी एपिसोड काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है और लोग इसको पसंद कर लें, क्योंकि ये ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। और ये ड्रामा अभी तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके डेली एपिसोड आते थे इनके हर पल जियो के ऑफिशियल टीवी चैनल यूट्यूब चैनल पर। और अब तो ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है, तो अब ये कहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं, पूरा ड्रामा देखना चाहते हैं, इसका हर एक एपिसोड देखना चाहते हैं, तो इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर पल जियो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर ये ड्रामा अभी भी अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम इनका ऑफिशियल चैनल विज़िट करके ये ड्रामा देख सकते हैं। लास्ट एपिसोड इसका जो है उसकी बात करें तो, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस ड्रामा का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। ये ड्रामा को हमने बहुत लेट डिस्कवर किया था। इस पर बहुत ही कम एपिसोड के हमने 4 या 5 एपिसोड के रिव्यू सिर्फ जो है किए हैं और आपको स्टोरी एक्सप्लेन की है। ज़ब्त ड्रामा का लास्ट एपिसोड सच्चल अफजल जोहा तो कीरो दानियाल खान का है, 13 जुलाई 2026 को आया था हर पल जियो पर। आयला a beautiful young girl is deeply in love होती है with her cousin इhtशाम, but their love is caught in a long distance family conflict where their mothers hatred keeps them apart at very step। आगे बात करें अनसीन एंड अनहर्टेड की, तो ऑन जो है एक वाइट यंग मैन होता है, लिविंग करता है, वो ओनली करता है विद दी हिज ग्रैंड मदर के साथ वो रहता है, कैरीज करता है फीलिंग ऑफ फॉर आयला को थ्रू के साथ साथ वो शी हैज़ करता है नेवर नोटिस हिम को। सम टाइम हम देखते हैं कि फेट ब्रिंग्स करते हैं टू हर्ट इज क्लोज करते हैं ओनली टू पुल करता है देम पार्ट को अगेन में। लेकिन फिर हम देयर लव्स इज अटेस्टेड बाय फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हिडन बेट्रियल्स को भी देखते रहते हैं इस ड्रामा के अंदर। ब्रेकिंग व्हाट वंस फेल्ट स्ट्रांग एंड रियल में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन द मिडल ऑफ दिस पेन अब ब्रोकन हार्ट करता है फाइंड्स कंफर्ट को इन द वन हु हैज़ ऑलवेज करते हैं लव साइलेंटली को। बट साथ साथ दिस कनेक्शन इज़ नॉट फुली एक्सेप्टेड बाय द हार्ट एज इमोशन रिमेन्स करते हैं कन्फ्यूज को एंड अनसर्टन को। विल ऑन एवर एक्सप्रेस हिज लव टू आयलिया, क्या ऑन अपना प्यार जताएगा। कैन आयला और एहतशाम स्टे करेंगे टुगेदर डिस्पाइट करेंगे देर फैमिली को, और कन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा कि नहीं। विल आयला एवर रियलाइज हु इज़ ट्रूली केयर्स फॉर हर, एहतशाम शामी या फिर ऑन। जियो एंटरटेनमेंट वालों ने इसको ड्रामा को प्रेजेंट किया है ऑफिशियली, और प्रोड्यूसर है इसकी इरम बिनते शाहिद, डायरेक्टर इसके तहसीन खान था, राइटर सैमा अकरम चौधरी इसकी राइटर है। कास्ट इसकी ड्रामा की काफ़ी ज़्यादा पूरी सी छोटी सी कास्ट है, जो करेक्टर्स में आते हैं वो थोड़े से हैं। सचल अफजल एज ओन हैं जो मेन करेक्टर में है। मेन एक्ट्रेस में जोहा तकीर एज आयला है। दानियाल खान का सपोर्टिंग रोल है, लेकिन विलन रोल भी आप समझ सकते हैं तशाम शामी का। सारा एजाज खान वो भी एक विलन फीमेल लीड में है। रिमला समीना अहमद एज बी जान का सपोर्टिंग रोल है। एले खान का हर ड्रामा ही में सपोर्टिंग रोल होता है, इसमें भी है। साकिब खान एज लैला वास्ती भी इसके अंदर एज अरिफा बेगम
कैसरहान निज़ामी एज़ फ़ारूक अहमद, अंजलीन मलिक एज़ राहत बेगम और अंजुमाद रहमान एज़ शमसा बेगम। तो ये सारे इस ड्रामा के मेन किरदार थे। बाकी बात करें इस ड्रामा की, तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। लोग इसको स्टोरी के साथ साथ बहुत इसको जो है ड्रामा को पसंद करते थे। ड्रामा इसलिए ज़ब्त की आखिरी किस्त 41 जो है आई थी, इसमें 42 ये रिव्यू 42 एपिसोड में ख़ानदानी तनाज़ात, गलत फहमियों के खात्मे और मोहब्बत की जो है फ़तह की कहानी है। इस किस्त के अहम वाक़यात दर्ज झैल हैं, जिसमें शामी यानी कि एहतशाम की सेहतयाबी और माफ़ी, वो खुद की खुशी के लिए कोशिश जो करता है कि बाद शामी हस्पताल में है क्योंकि उसने अपनी बीवी ने उसको तलाक ले ली थी। इसकी वजह से बेचारे ने अपने आप को, फैक्ट्री भी उसकी बिक की थी और उसने बहुत जुल्म किए थे, इसलिए अब तो उसके साथ ये होना था। लेकिन उसके बाद उसकी हालत खतरे से बाहर हो चुकी है, इसकी वो अच्छा हो गया है। इसकी वालदा आरिफा बेगम अपनी गलतियों का इतराफ़ कर लेती है और अपनी ज़िद और अना की वजह से होने वाले नुकसानात पर भी शर्मिंदा होती है। आयला और ओन का किरदार, आयला और ओन के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियाँ भी ख़त्म होने की तरफ गामज़न है और इन ओन ख़ानदानी कारोबारी फैक्ट्री के मामलात को इंतकाम की बजाय सुलह और हमदर्दी के साथ हल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ओन वाकई अच्छा है और शुरू से ही वो अच्छा है। बस वो बीच में कुछ उसने अच्छाई के लिए ही ऐसा किया था कि सबको लग रहा था वो बुरा हो चुका है। लेकिन नई शुरुआत होती है। ख़ानदान अब तल्ख माजी को पीछे छोड़ने पर आमादा है। शामी को मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत की पेशकश होती है तो वो वहाँ पर जाने का जो है अंदिया कर लेता है, जिसके बाद पूरा ख़ानदान एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने का इरादा भी करता है। आयला और शामी के दरमियान सुलह भी हो जाती है। आखिरी लम्हात में आप देख सकते हैं कि आयला और शामी अपने दरमियान एतमाद के फुकदान पर बात करते हैं। आयला फैक्ट्री के कागजी मामलात पर दस्तखत कर देती है, जिससे इनके दरमियान जारी तनाज़ात का एक पुरअमन अख्ताम होता है। अख्तामी पैगाम में कहानी का अख्ताम माफ़ी और ख़ानदानी रिश्तों की बजाय बहाली पर होता है। तमाम किरदार माजी की नफरत को भूल कर एक दूसरे का साथ देने का अंदिया कर और अहद करते हैं और वादा करते हैं और आयला अपने रिश्ते के लिए दोबारा अपनी वाबस्तगी का इजहार कर लेती है। तो इससे ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार एंडिंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको फिर भी बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट इस ड्रामा के अंदर देखने को मिलते हैं और ड्रामा जो है ज़ब्त ये काफ़ी ज़्यादा ज़ब्त का शिकार रहा है। दिस वीडियो मेक्स दी फाइनल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान ड्रामा सीरियल ज़ब्त। द नैरेटिव्स कंक्लूड विद द रेजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बेटर डेड एंड द इमोशनल ऑफ इट्स सेंट्रल कैरेक्टर आयला एहतशाम शामी एज ऑन की डेवलपमेंट्स की बात करें तो शामी रिकवरी एंड रिकॉन्सिलेशन आफ्टर शामी अटैम्प्ट्स सुंडवंडा लास्ट एपिसोड इसका जो है उसकी बात करें तो। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस ड्रामा का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। ये ड्रामा को हमने बहुत लेट डिस्कवर किया था। इस पर बहुत ही कम एपिसोड के हमने 4 या 5 एपिसोड के रिव्यू सिर्फ जो है किए हैं और आपको स्टोरी एक्सप्लेन की है। ज़ब्त ड्रामा का लास्ट एपिसोड सच्चल अफजल जोहा तो कीरो दानियाल खान का है। 13 जुलाई 2026 को आया था हरपल जियो पर। आयला A beautiful young girl is deeply in love होती है with her cousin इhtisham, but their love is caught in a long distance family conflict where their mothers hurted keeps them apart at very step। आगे बात करें अनसीन एंड अनहर्टेड की तो ऑन जो है एक वाइट यंग मैन होता है, लिविंग करता है, वो ओनली करता है विद दी हिज ग्रैंड मदर के साथ वो रहता है, कैरिज करता है फीलिंग ऑफ फॉर आयला को थ्रू के साथ साथ वो शी हैज़ करता है नेवर नोटिस हिम को। समटाइम हम देखते हैं कि फेट ब्रिंग्स करते हैं टू हर्ट इज क्लोज करते हैं ओनली टू पुल करता है देम पार्ट को अगेन में। लेकिन फिर हम देयर लव्स इज अटेस्टेड बाय फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हिडन बेट्रियल्स को भी देखते रहते हैं इस ड्रामा के अंदर। ब्रेकिंग व्हाट वंस फेल्ट स्ट्रांग एंड रियल में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन द मिडल ऑफ दिस पेन अब ब्रोकन हार्ट करता है फाइंड्स कंफर्ट को इन द वन हु हैज़ ऑलवेज करते हैं लव साइलेंटली को। बट साथ साथ दिस कनेक्शन इज़ नॉट फुली एक्सेप्टेड बाय द हर्ट एज इमोशन रिमेन्स करते हैं कन्फ्यूज को एंड अनसर्टन को। विल ओन एवर एक्सप्रेस हिज लव टू आयलिया, क्या ओन अपना प्यार जताएगा? कैन आयला और एहतशाम स्टे करेंगे टुगेदर?
डिस्पाइट करेंगे देयर फैमिली कोर कन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा कि नहीं, विल आयला एवर रियलाइज हु इज़ ट्रूली केयर्स फॉर हर, एहतशाम शामी या फिर ओन। जियो एंटरटेनमेंट वालों ने इसको ड्रामा को प्रेजेंट किया है ऑफिशियली, और प्रोड्यूसर है इसकी इरम बिनते शाहिद, डायरेक्टर इसके तहसीन खान था, राइटर सैमा अकरम चौधरी इसकी राइटर है। कास्ट इसकी ड्रामा की काफ़ी ज़्यादा पूरी सी छोटी सी कास्ट है, जो जो करेक्टर्स में आते हैं वो थोड़े से हैं। सचल अफजल एज ओन हैं जो मेन करेक्टर में है। मेन एक्ट्रेस में जोहा तकीर एज आयला है। दानियाल खान का सपोर्टिंग रोल है, लेकिन विलन रोल भी आप समझ सकते हैं तशाम शामी का। सारा एजाज खान वो भी एक विलन फीमेल लीड में है। रिमला समीना अहमद एस बी जान का सपोर्टिंग रोल है। एले खान का हर ड्रामा ही में सपोर्टिंग रोल होता है, इसमें भी है। साकिब खान एज लैला वास्ती भी इसके अंदर एज अरिफा बेगम, कैसर खान निज़ामी एज फ़ारूक अहमद, अंजलीन मलिक एज राहत बेगम और अंजुमाद रहमान एज शमसा बेगम। तो ये सारे इस ड्रामा के मेन किरदार थे। बाकी बात करें इस ड्रामा की, तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। लोग इसको स्टोरी के साथ साथ बहुत इसको जो है ड्रामा को पसंद करते थे। ड्रामा इसलिए ज़ब्त की आखिरी किस्त 41 जो आई थी, इसमें 42 ये रिव्यू 42 एपिसोड में ख़ानदानी तनाज़ात, गलत फैमिलियों के खात्मे और मोहब्बत की जो है फ़तह की कहानी है। इस किस्त के अहम वाक़यात दर्ज झैल हैं, जिसमें शामी यानी कि एहतशाम की सेहतयाबी और माफ़ी, वो खुद की खुशी के लिए कोशिश जो करता है कि बाद शामी हस्पताल में है क्योंकि उसने अपनी बीवी ने उसको तलाक ले ली थी। इसकी वजह से बेचारे ने अपने आप को, फैक्ट्री भी उसकी बिक की थी और उसने बहुत जुल्म किए थे, इसलिए अब तो उसके साथ ये होना था। लेकिन उसके बाद उसकी हालत खतरे से बाहर हो चुकी है। इसकी वो अच्छा हो गया है। इसकी वालदा आरिफा बेगम अपनी गलतियों का इतराफ़ कर लेती है और अपनी ज़िद और अना की वजह से होने वाले नुकसानात पर भी शर्मिंदा होती है। आयला और ओन का किरदार, आयला और ओन के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियाँ भी ख़त्म होने की तरफ गामजन है और इन ओन ख़ानदानी कारोबारी फैक्ट्री के मामलात को इंतकाम की बजाय सुलह और हमदर्दी के साथ हल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ओन वाकई अच्छा है और शुरू से ही वो अच्छा है। बस वो बीच में कुछ उसने अच्छाई के लिए ही ऐसा किया था कि सबको लग रहा था वो बुरा हो चुका है। लेकिन नई शुरुआत होती है। ख़ानदान अब तल्ख माजी को पीछे छोड़ने पर आमादा है। शामी को मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत की पेशकश होती है तो वो वहाँ पर जाने का जो है अंदिया कर लेता है, जिसके बाद पूरा ख़ानदान एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने का इरादा भी करता है। आयला और शामी के दरमियान सुलह भी हो जाती है। आखिरी लम्हात में आप देख सकते हैं कि आयला और शामी अपने दरमियान एतमाद के फुकदान पर बात करते हैं। आयला फैक्ट्री के कागजी मामलात पर दस्तखत कर देती है, जिससे इनके दरमियान जारी तनाज़ात का एक पुरअमन अख्ताम होता है। अख्तामी पैगाम में कहानी का अख्ताम माफ़ी और ख़ानदानी रिश्तों की बजाय बहाली पर होता है। तमाम किरदार माजी की नफरत को भूल कर एक दूसरे का साथ देने का अंदिया कर अहद करते हैं और वादा करते हैं, और आयला अपने रिश्ते के लिए दोबारा अपनी वाबस्तगी का इजहार कर लेती है। तो इससे ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार एंडिंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको फिर भी बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट इस ड्रामा के अंदर देखने को मिलते हैं, और ड्रामा जो है ज़ब्त ये काफ़ी ज़्यादा ज़ब्त का शिकार रहा है। दिस वीडियो मेक्स दी फाइनल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान ड्रामा सीरियल ज़ब्त। द नैरेटिव्स कंक्लूड विद द रेजोल्यूशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बेटरन डेड एंड द इमोशनल ऑफ इट्स सेंट्रल कैरेक्टर आयला एहतशाम शामी एज ऑन। की डेवलपमेंट्स की बात करें तो शामी रिकवरी एंड रिकॉन्सिलेशन आफ्टर शामी अटेम्प्ट्स फ्रॉम डोंडा, शी सर्वाइव एंड faces a moment of reckoning with her mother Arfa Begum. She finally admits her mistake, acknowledging the harm caused by her pride and interference in the lives of her children. Ayla and On's relationship. Ayla and On narrative that aftermath of the family's decide, On handles the legal and financial complements, including that the ownership of the factory with the Mercury, and decide she is survive and faces a moment of reckoning with her mother Arfa Begum. She finally
admits her mistake, acknowledging the harm caused by her pride and interference in the lives of her children. Ayla and On's relationship. Ayla and On narrative that aftermath of the family's decide. On handles the legal and financial complements, including that the ownership of the factory with the Mercury and a decide maturity and decide desire for new rather than revenge. सॉरी तो न्यू बिगिनिंग की बात करें तो दी फैमिलीज स्टार्ट टू मूव पार्ट देयर ग्रीवेंस Shami receives a job offer letter in the UAE, prompting plans for a fresh start with his family. Resolution for Ayla and Shami in a final confrontation. Ayla and Shami address that lack of trust that defined their relationships. Ayla decided to sign their necessary legal papers regarding the factory, signaling a closure to their part despite. Final outlook. The episode concludes on a note of forgiveness and transformation. The family realized the futility of their past hurted and agreed to support one another, with Ayla reaffirming her commitment to her relationship despite the डिस्ट्रीब्यूटर जर्नी। तो यानी कि ये आप इसमें समझ सकते हैं कि किस चीज़ के हवाले से क्या क्या बात की गई थी, कब कब की गई थी, क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़े का हो चुका था। और ओन और आयला का रिश्ता अब कैसे बचा, क्योंकि ड्रामा सीरियल में आयला और ओन का रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव और रुदल फैमिली के बाद बच्चा और संभला। इनके रिश्ते में बचने के अहम पहलू दल झैल हैं। इनकी शराफत और रिजर्व में ओन ने आयला और उसके ख़ानदान के साथ होने वाली ज़्यादतियों के बावजूद इंतकाम की बजाय मुफाहमत का रास्ता चुना। इसने फैक्ट्री और दीगर मामलात को इंतहाई समझदारी और नरमी से हल किया, जिसने आयला के दिल में इसके लिए एहतराम और मोहब्बत को दोबारा उजागर किया। गलत फैमिली का खात्मा। आयला और ओन के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट इत्मीनान का फुकदान था। आखिर में दोनों ने खुलकर बात की, जिससे तलखियाँ भी कम हुईं और आयला ने अपनी गलती तस्लीम की और ओन ने भी सब्र का मुजाहरा किया। मोहब्बत का एहसास। आयला को एहसास हुआ कि ओन ने हमेशा इसे खामोशी से चाहा है और वो इसके रिश्ते के लिए भी मुखलिस है। जब आयला ने कानूनी कागजात फैक्ट्री के मुतालिक जो कागजात पर दस्तखत किए तो ये इनके दरमियान एक नई शुरुआत की अलामत थी। सुलह का मुआहदा। कहानी के आखिर में दोनों ने अपने माजी के दुखों को बुलाकर एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया, जिनसे इनका रिश्ता एक मुस्तहकम बुनियाद पर कायम हो गया। Only true ज़ब्त fan can understand the pain of last episodes. I'm not ready to let's go. Who else is with me? We need season 2. तो क्या इसका सीज़न 2 आएगा? तो गाइज़ मुझे लगता है सीज़न 2 इसका नहीं आएगा, क्योंकि हाल ही में हर पल के बहुत सारे ड्रामास ख़त्म हुए हैं पिछले 3-4 साल में, लेकिन मुश्किल से ही किसी ड्रामे का किसी कहीं पर आपको इसका सीज़न 2 देखने को मिला हो। वरना जो अच्छे से इससे भी अच्छे ड्रामाज और वायरल ड्रामाज जो हैं आए थे, लेकिन उनका भी अभी तक सीज़न 2 अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन अगर चांसेस हैं इसके सीज़न 2 के आने के, तो वो आएगा, लेकिन बहुत लेट आएगा। Millions of people like these dramas. Today we will see who likes the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, who लोग सामने अजन। अच्छा जी, ड्रामे और फिल्में तो हर कोई लाइक करता है, लोग सामने आ जाएं यार। ये एंड पर हक वाला ये क्या बोला इसने। आखिर ओन की मोहब्बत रंग ले आई। तो रिमला करेक्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। शी वॉज ग्रे करेक्टर, नॉट इवल। हर लव ऑफ आर ओन वॉज सो प्योर। सच में ओन जैसे लड़के किस्मत से मिलते हैं, कौन कौन एग्री करता है। तो गाइस ये इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड था, फाइनल एपिसोड, जिसका हमने आज रिव्यू किया है। बाकी आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, ये हमारा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो,
तो इस वीडियो को इस ड्रामा के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने इसके ड्रामा के जो है कुछ एपिसोड्स को कवर किया है। आई थिंक हमने इसके मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि हमने इस ड्रामा के कौन कौन से एपिसोड का रिव्यू किया है और उनको कवर किया है, ताकि आप हमारे चैनल का विज़िट करके रिव्यूज़ जो है देख सकें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस ड्रामा का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। ये ड्रामा को हमने बहुत लेट डिस्कवर किया था। इस पे बहुत ही कम एपिसोड के हमने 4 या 5 एपिसोड के रिव्यू सिर्फ जो है किए हैं और आपको स्टोरी एक्सप्लेन की है। जब ड्रामा का लास्ट एपिसोड सच्चल अफजल जोहा तो कीरो दानियाल खान का है, 13 जुलाई 2026 को आया था हर्पल जियो पर। आयला a beautiful young girl is deeply in love होती है with her cousin इhtशाम, but their love is caught in a long distance family conflict where their mothers hurted keeps them apart at very step। आगे बात करें अनसीन एंड अनहर्टेड की, तो ऑन जो है एक क्वाइट यंग मैन होता है, लिविंग करता है, वो ओनली करता है विद दी हिज ग्रैंड मदर के साथ वो रहता है, कैरीज करता है फीलिंग ऑफ फॉर आयला को थ्रू के साथ साथ वो शी हैज़ करता है नेवर नोटिस हिम को। सम टाइम हम देखते हैं कि फेट ब्रिंग्स करते हैं टू हर्ट इज क्लोज करते हैं ओनली टू पुल करता है देम पार्ट को अगेन में। लेकिन फिर हम देयर लव्स इज टेस्टेड बाय फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हिडन बेट्रियल्स को भी देखते रहते हैं इस ड्रामा के अंदर। ब्रेकिंग व्हाट वंस फेल्ट स्ट्रांग एंड रियल में हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन द मिडल ऑफ दिस पेन अब ब्रोकन हार्ट करता है फाइंड्स कन्फर्ट को इन द वन हु हैज़ ऑलवेज करते हैं लव साइलेंटली को, बट साथ साथ दिस कनेक्शन इज़ नॉट फुली एक्सेप्टेड बाय द हार्ट एज इमोशन रिमेन्स करते हैं कन्फ्यूज को एंड अनसर्टन को। विल ओन एवर एक्सप्रेस हिज लव टू आयलिया, क्या ओन अपना प्यार जताएगा? कैन आयला और एहतशाम स्टे करेंगे टुगेदर डिस्पाइट करेंगे देर फैमिली को, कन्फ्लिक्ट ख़त्म होगा कि नहीं? विल आयला एवर रियलाइज हु इज़ ट्रूली केयर्स फॉर हर, एहतशाम, शामी या फिर ओन? जियो एंटरटेनमेंट वालों ने इसको ड्रामा को प्रेजेंट किया है ऑफिशियली और प्रोड्यूसर है इसकी इरम बिनते शाहिद, डायरेक्टर इसके तहसीन खान था, राइटर सैमा अकरम चौधरी इसकी राइटर है। कास्ट इसकी ड्रामा की काफ़ी ज़्यादा पूरी सी छोटी सी कास्ट है, जो करेक्टर्स में आते हैं वो थोड़े से हैं। सचल अफजल एज ओन हैं जो मेन करेक्टर में है। मेन एक्ट्रेस में जोहा तकीर एज आयला है। दानियाल खान का सपोर्टिंग रोल है, लेकिन विलन रोल भी आप समझ सकते हैं तशाम शामी का। सारा एजाज खान वो भी एक विलन फीमेल लीड में है। रिमला समीना अहमद एज बी जान का सपोर्टिंग रोल है। एले खान का हर ड्रामा ही में सपोर्टिंग रोल होता है, इसमें भी है। साकिब खान एज लैला वास्ती भी इसके अंदर एज अरिफा बेगम, कैसर खान निज़ामी एज़ फ़ारूक अहमद, अंजलीन मलिक एज़ राहत बेगम और अंजुमाद रहमान एज़ शमसा बेगम। तो ये सारे इस ड्रामा के मेन किरदार थे। बाकी बात करें इस ड्रामा की, तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। लोग इसको स्टोरी के साथ साथ बहुत इसको जो है ड्रामा को पसंद करते थे। ड्रामा इसलिए ज़ब्त की आखिरी किस्त 41 जो है आई थी, इसमें 42 ये रिव्यू 42 एपिसोड में ख़ानदानी तनाज़ात, गलत फहमियों के खात्मे और मोहब्बत की जो है फ़तह की कहानी है। इस किस्त के अहम वाक़यात दर्ज झैल हैं, जिसमें शामी यानी कि एहतशाम की सेहतयाबी और माफ़ी वो खुद की खुशी के लिए कोशिश जो करता है कि बाद शामी हस्पताल में है क्योंकि उसने अपनी बीवी ने उसको तलाक ले ली थी। इसकी वजह से बेचारे ने अपने आप को, फैक्ट्री भी उसकी बिक की थी और उसने बहुत जुल्म किए थे, इसलिए अब तो उसके साथ ये होना था। लेकिन उसके बाद उसकी हालत खतरे से बाहर हो चुकी है, इसकी वो अच्छा हो गया है। इसकी वालदा आरिफा बेगम अपनी गलतियों का इतराफ़ कर लेती है और अपनी ज़िद और अना की वजह से होने वाले नुकसानात पर भी शर्मिंदा होती है। आयला और ओन का किरदार, आयला और ओन के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियाँ भी ख़त्म होने की तरफ गामज़न है और इन ओन ख़ानदानी कारोबारी फैक्ट्री के मामलात को इंतकाम की बजाय सुलह और हमदर्दी के साथ हल करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ओन वाकई अच्छा है और शुरू से ही वो अच्छा है। बस वो बीच में कुछ उसने अच्छाई के लिए ही ऐसा किया था कि सबको लग रहा था वो बुरा हो चुका है। लेकिन नई शुरुआत होती है, ख़ानदान अब तल्ख माजी को पीछे छोड़ने पर आमादा है। शामी को मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत की पेशकश होती है तो वो वहाँ पर जाने का जो है अंदिया कर लेता है, जिसके बाद पूरा ख़ानदान एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने का इरादा भी करता है। आयला और शामी के दरमियान सुलह भी हो जाती है। आखिरी लम्हात में आप देख सकते हैं कि आयला और शामी
अपने दरमियान एतमाद के फुकदान पर बात करते हैं। आयला फैक्ट्री के कागजी मामलात पर दस्तखत कर देती है, जिससे इनके दरमियान जारी तनाज़ात का एक पुरअमन अख्ताम होता है। अख्तामी पैगाम में कहानी का अख्ताम माफ़ी और ख़ानदानी रिश्तों की बजाय बहाली पर होता है। तमाम किरदार माजी की नफरत को भूल कर एक दूसरे का साथ देने का अंदिया कर और अहद करते हैं और वादा करते हैं, और आयला अपने रिश्ते के लिए दोबारा अपनी वाबस्तगी का इजहार कर लेती है। तो इससे ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार एंडिंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको फिर भी बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट इस ड्रामा के अंदर देखने को मिलते हैं, और ड्रामा जो है जब्त ये काफ़ी ज़्यादा जब्त का शिकार रहा है। दिस वीडियो मेक्स दी final episode of the Pakistan drama serial Zabt. The narratives conclude with the resolution of long-standing family conflicts, veteran death, and the emotional actors of its central character Ayla Ihtisham Shami as on key developments की बात करें तो Shami recovery and reconciliation after Shami attempts Sundwanda. She survives and faces a moment of reckoning with her mother, Arfa Begum. She finally admits her mistake, acknowledging the harm caused by her pride and interference in the lives of her children. Ayla and On's relationship. Ayla and On narrative that aftermath of the family's decide. On handles the legal and financial complements, including that the ownership of the factory with the Mercury and a maturity and desire for new rather than revenge. सॉरी तो न्यू बिगिनिंग की बात करें तो दी फैमिलीज स्टार्ट टू मूव अपार्ट देयर ग्रीवेंस शामी रिसीव्स अ जॉब ऑफर लेटर इन द यूएई prompting plans for a fresh start with his family. Resolution for Ayla and Shami in a final confrontation. Ayla and Shami address that lack of trust that defined their relationships. Ayla decide to sign their necessary legal papers regarding the factory, signaling a closure to their part despite. Final outlook. The episode concludes on a note of forgiveness and transformation. The family realized the futility of their past hurted and agreed to support one another, with Ayla reaffirming her commitment to her relationship despite the टेस्टिब्यूटल जर्नी। तो यानी कि ये आप इसमें समझ सकते हैं कि किस चीज़ के हवाले से क्या क्या बात की गई थी, कब कब की गई थी, क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़े का हो चुका था। और ओन और आयला का रिश्ता अब कैसे कैसे बचा, क्योंकि ड्रामा सीरियल में आयला और ओन का रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव और उधर फैमिली के बाद बच्चा और संभला। इनके रिश्ते में बचने के अहम पहलू दल झैल हैं। इनकी शराफत और ज़र्फ़ में ओन ने आयला और उसके ख़ानदान के साथ होने वाली ज़्यादतियों के बावजूद इंतकाम की बजाय मुफाहमत का रास्ता चुना। इसने फैक्ट्री और दीगर मामलात को इंतहाई समझदारी और नरमी से हल किया, जिसने आयला के दिल में इसके लिए एहतराम और मोहब्बत को दोबारा उजागर किया। गलत फहमियों का खात्मा। आयला और ओन के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट इत्मीनान का फुकदान था। आखिर में दोनों ने खुलकर बात की, जिससे तलही जॉब ऑफर लेटर इन द यूएई prompting plans for a fresh start with his family. Resolution for Ayla and Shami in a final confrontation. Ayla and Shami address that lack of trust that defined their relationships. Ayla decide to sign their necessary legal papers regarding the factory, signaling a closure to their part despite. Final outlook. The episode concludes on a note of forgiveness and transformation. The family realized the futility of their past hurted and agreed to support one another, with Ayla reaffirming her commitment to her relationship despite the
डिस्ट्रीब्यूटर जर्नी। तो यानी कि ये आप इसमें समझ सकते हैं कि किस चीज़ के हवाले से क्या क्या बात की गई थी, कब कब की गई थी, क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़े का हो चुका था। और ओन और आयला का रिश्ता अब कैसे कैसे बचा, क्योंकि ड्रामा सीरियल में आयला और ओन का रिश्ता बहुत उतार चढ़ाव और रॉयल फैमिली के बाद बच्चा और संभला। इनके रिश्ते में बचने के अहम पहलू दर्ज झैल हैं। इनकी शराफत और रिजर्व में ओन ने आयला और उसके ख़ानदान के साथ होने वाली ज़्यादतियों के बावजूद इंतकाम की बजाय मुफाहमत का रास्ता चुना। इसने फैक्ट्री और दीगर मामलात को इंतहाई समझदारी और नरमी से हल किया, जिसने आयला के दिल में इसके लिए एहतराम और मोहब्बत को दोबारा उजागर किया। गलत फैमिली का खात्मा। आयला और ओन के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट इत्मीनान का फुकदान था। आखिर में दोनों ने खुलकर बात की, जिससे तलखियाँ भी कम हुई और आयला ने अपनी गलती तस्लीम की और ओन ने भी सब्र का मुजाहरा किया। मोहब्बत का एहसास। आयला को एहसास हुआ कि ओन ने हमेशा इसे खामोशी से चाहा है और वो इसके रिश्ते के लिए भी मुखलिस है। जब आयला ने कानूनी कागजात फैक्ट्री के मुतालिक जो कागजात पर दस्तखत किए तो ये इनके दरमियान एक नई शुरुआत की अलामत थी। सुलह का मुआहदा। कहानी के आखिर में दोनों ने अपने माजी के दुखों को बुलाकर एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया, जिनसे इनका रिश्ता एक मुस्तहकम बुनियाद पर कायम हो गया। Only true Zabt fan can understand the pain of last episodes. I'm not ready to let's go. Who else is with me? We need season 2. तो क्या इसका सीज़न 2 आएगा? तो गाइज मुझे लगता है सीज़न 2 इसका नहीं आएगा, क्योंकि हाल ही में हर पल के बहुत सारे ड्रामा ख़त्म हुए हैं पिछले 3-4 साल में, लेकिन मुश्किल से ही किसी ड्रामे का किसी कहीं पर आपको इसका सीज़न 2 देखने को मिला हो। वरना जो अच्छे से इससे भी अच्छे ड्रामाज और वायरल ड्रामाज जो है आए थे, लेकिन उनका भी अभी तक सीज़न 2 अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन अगर चांसेस हैं इसके सीज़न 2 के आने के, तो वो आएगा, लेकिन बहुत लेट आएगा। Millions of people liked these dramas. Today we will see who likes the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, who लोग सामने अजन। अच्छा जी, ड्रामे और फिल्में तो हर कोई लाइक करता है, लोग सामने आ जाएं यार। ये एंड पर हक वाला ये क्या बोला इसने। आखिर ओन की मोहब्बत रंग ले आई। तो रिमला करेक्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। शी वॉज ग्रे करेक्टर, नॉट इवल। हर लव ऑफ आर ओन वॉज सो प्योर। सच में ओन जैसे लड़के किस्मत से मिलते हैं, कौन कौन एग्री करता है। तो गाइज ये इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड था, फाइनल एपिसोड, जिसका हमने आज रिव्यू किया है। बाकी आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, ये हमारा रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को इस ड्रामा के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने इसके ड्रामा के जो है कुछ एपिसोड्स को कवर किया है। आई थिंक हमने इसके मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में कि हमने इस ड्रामा के कौन कौन से एपिसोड का रिव्यू किया है और उनको कवर किया है, ताकि आप हमारे चैनल का विज़िट करके रिव्यूज़ जो है देख सकें। तो ज़ब्त ड्रामा का जो इससे टोटल हमने इस वीडियो को मिलाकर, इस रिव्यू को मिलाकर हमने इसके सिर्फ 5 एपिसोड्स के हमने रिव्यू किए हैं, और उनमें से एपिसोड 34 है, उसके बाद एपिसोड 35 जिस पर आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया था। उसके अलावा इसका सेकंड लास्ट एपिसोड 40 और इसका लास्ट एपिसोड 41, उसका रिव्यू हमने किया है। और ये फाइनल एपिसोड 42, इसका भी हमने रिव्यू किया है। तो यहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल पर विज़िट करके इन तमाम एपिसोड के रिव्यू जान सकते हैं और वीडियो को आप जो है एक्सप्लेनेशन को जान सकते हैं। बाकी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह के ही शानदार ड्रामाज के रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लेकर आते रहें। बाकी ये ज़ब्त ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़े का ड्रामा था और ये बहुत पॉपुलर था। पर्सनली बात करूँ तो मैं भी ये ड्रामा को खुद बहुत देखता था और काफ़ी सारे एपिसोड को मैंने बीच बीच में छोड़ा भी है, लेकिन देखा भी है। और जो मैंने स्टोरी आपको एक्सप्लेन की है ये भी मैंने देखी है। और जो है इस ड्रामा में मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में भी कुछ जो है लोग, मेरी फैमिली वाले भी इस ड्रामा को बहुत शौक़ से देखते हैं, और वो भी कुछ एक साथ पीछे हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि इसका डेली एपिसोड आता था तो उन्होंने लेट ही शुरू किया, लेकिन अभी वो इस ड्रामा को डेली देखते हैं और ये ख़त्म होने वाला है उनका भी।
तो गाइज़ ये ड्रामा आप देखते हैं तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और इसके पिछले एपिसोड आप इनके ऑफिशियल चैनल पर जाकर विज़िट करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्रामा के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना और अपने बयान का बहुत ख्याल रखेगा, और सब ड्रामा के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।